कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की ऑफ सक्सेस। तुमने सुना है कि अगर कोई भी आदमी लगातार काम करता है, कंसिस्टेंट होकर काम करता है, तो वो सक्सेस ज़रूर मिलता है उसे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का एक रास्ता होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शुरुआत में तुम परफेक्ट कभी ना होगे, चाहे तुम दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तुम परफेक्शनिज़म के पीछे मत भागना, क्योंकि पहल तुम कुछ भी करो, तुम अच्छे से उसे अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। अगर बात वीडियो बनाने की आए तो वीडियो भी अच्छे वीडियो नहीं बना पाओगे। हम सोचते हैं कि एक अच्छा वीडियो बने तब जाकर उसे यूट्यूब में डालें, पर ऐसा नहीं होता है। तुम परफेक्शनिज़म के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी के पीछे भागो, वैल्यू के पीछे भागो, और अपने ऑडियंस को किसी भी तरह जो अपने वैल्यू प्रोवाइड करने के पीछे भागो। वो खुद ब खुद धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा तुम्हारी वीडियो। कुछ उसमें कुछ करना नहीं होता है। हर व्यक्ति, हर बड़ा कंटेंट क्रिएटर यही करता है। तुम्हें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहे हो वो लगातार करो, बस उसमें गैप नहीं आना चाहिए। वो 2 मिनट की वीडियो हो, 4 मिनट की वीडियो हो, मैटर नहीं करता है। बस तुम लगातार उस वीडियो को बनाओ, लगातार बनाओ। जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी नया ही क्रिएटर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बस ट्राई करना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तुम अगर ट्राई करते रहोगे, करते रहोगे, तुम सोचो कि अगर आज तुमने पहली वीडियो बना दी और तुम लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हो और पूरे साल रोज़ बनाया तुमने, 365 के 365 दिन, तो वो दिन तुम्हारे लिए अलग होगा। जब पहली वीडियो तुम्हारा अलग होगा, तुम्हें 365वां दिन में तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं ये जो पहली वीडियो बनाया था ये कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर तुम्हें दिखेगा उस वीडियो में। तब तुम्हें लगेगा अपने पर्सनालिटी में भी चेंजेस आएंगे तुम्हारे। वीडियो बनाना सिर्फ ऑडियंस तक पहुंचने की बात नहीं होती। ये तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ये तुम्हारी पर्सनालिटी को और डेवलप करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तुम लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंटली से बात कर पाते हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। तुम बस आज ट्राई करो, तुम्हारे 1 साल के बाद देखना खुद को कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर ही बढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे व्यूज़ आएँ, ये बाद में मैटर करता है। सबसे पहला ये मैटर करता है कि तुमने कोशिश की, तुमने पहला प्रयास किया। पहला प्रयास सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो कोशिश करो, चाहे टूटी फूटी जो भी, जिस भी तरह से तुम बोल सको, कैमरे के सामने बोलना शुरू करो, बात करना शुरू करो, वीडियो बनाना शुरू करो। चाहे दुनिया में तुम जो भी कर रहे हो वो करना शुरू करो, जो तुम्हारे जहन में आता है हमेशा से। तुम अपनी फैमिली की वजह से, समाज की वजह से, 4 लोगों की वजह से तुम नहीं बना पाते। तुम यही सब सोच के, 4 लोगों के बारे में सोच कर तुम वो काम नहीं कर पाते जो तुम हमेशा सोचते आए थे। तुमने अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि नहीं, मैं 9 to 5 वाला ही जॉब करूँगा, मुझे नौकर ही बन के रहना है। तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती मेरे दोस्त। तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए तो कुछ नया करना होगा। तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो कुछ नए नज़रिए से सोचना होगा। ये 4 लोगों की बात अगर तुम सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होगा दोस्त। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया करने की। मैंने भी वीडियो बनाना शुरू किया था 2-4 महीना पहले, फिर छोड़ दिया था। फिर मैं काम करना फिर शुरू कर दिया था। काम करते करते मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, फिर छोड़ दिया, फिर से अब बंद करके अब फिर से वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरे अंदर वो हमेशा से चलता था कि मैं नौकर बन के नहीं रहूँगा, मैं दूसरों का काम नहीं कर सकता। अभी भी चलता है, अब मैं नहीं कर पाऊँगा दूसरों का काम। वो 9 to 5 वाले जॉब से मुझे नफ़रत है। मुझसे जो नहीं होगा नहीं होगा, पर कंटेंट क्रिएशन मुझसे हो जाएगा, ये मुझे पता है। अपने आप में ये मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। कभी ना कभी ऐसी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा जो तुम तक पहुँचेगी और तुम सब उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। मैं कल एक वीडियो देख रहा था एक क्रिएटर की, उसने अपनी जर्नी बताई। उन्होंने कहा कि वे जब पहला व्लॉग बनाए तब उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं आया कि कैसे बनाऊँ। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बनाया था, फिर लगातार बनाया, 50 दिन हो गए, रोज़ बनाए, व्यूज़ नहीं आए। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई और उन्होंने उस दिन ब्लॉग नहीं बनाया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी लड़ाई उनकी वाइफ से एक दिन हो गई, फिर उन्होंने एक दिन ब्लॉग नहीं बनाया। पर उनके जहन में हमेशा चलता रहा, सुबह से शाम तक यही चलता रहा कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। दोनों के जहन में चलता रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। पर दूसरे ही दिन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वे क्या गलती कर रहे हैं। फिर उन्होंने बनाना शुरू किया। फिर आज के दिन में उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब में। तो ये होता है, कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की ऑफ सक्सेस। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो अपने काम में ठीक से फोकस अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा।
अगर तुम आज वीडियो बना रहे हो, अगर 4 महीने तक बना दिया, छोड़ दिए 2 महीने तक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर रिटर्न में तुम उसी जगह पहुंच जाओगे जहां शुरुआत की थी। तो ये गलती मत करना। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पूरी तत्परता से करो, पूरे मन लगा दो उस काम में, और वही काम तुमको एक अलग पहचान दिलाएगी। तो अपने काम को कंसिस्टेंटली करना सीखो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी लगा हुआ हूँ, मैं भी लर्नर ही हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने जीवन को सुधारने की, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने की। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बहुत बड़ी कहावत है और ये भी सच होता है। शुरू में लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है प्रूफ, उन्हें चाहिए होता है रिज़ल्ट। जिस दिन मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तब लोगों का रवैया मेरे लिए बदल जाएगा। जिस दिन मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब लोगों का रवैया और बदल जाएगा। आज तो कोई नहीं पूछता है। आज की डेट में तुम्हें, अगर तुम रास्ते में चल रहे हो, कोई टोकेगा नहीं। ये भी रियलिटी है। अगर तुम्हारे पास तुम ज़ीरो हो तो तुम्हें कोई नहीं जानता दोस्त, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है तुम्हारी। समाज से कोई एक्सपेक्ट भी मत करना कि तुम्हारी इज्जत करे कोई, पर तुम कुछ बन जाते हो, धीरे धीरे कुछ हो जाता है तुम्हारे जीवन में, कुछ पा लेते हो, ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, लोगों का रवैया बदल जाएगा। तब तुम्हें समझ आता है कि लोग क्या होते हैं, समाज क्या होता है। तब तुम्हें एक्चुअल में समझ आएगा कि 4 लोग उतने मैटर नहीं करते। तब तुम्हें एक्चुअल में समझ आएगा कि 4 लोग इतने इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में नहीं है। और तुम्हें अपनी ज़िंदगी ये 4 लोगों की वजह से नहीं बदलनी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने लिए बदलनी है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के लिए बदलनी है, ना कि ये 4 लोग, ना कि ये समाज के लिए। ये समाज कुछ नहीं करेगा। अगर आज तुम गरीब हो तो कोई नहीं पूछेगा, आज तुम अमीर हो तो 4 लोग आ जाएंगे भले तो, लेकिन उन 4 लोगों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज नहीं है उन 4 लोगों को, अगर तुमसे आज नहीं मतलब, तो तुम्हें भी उन 4 लोगों से कल नहीं मतलब होना चाहिए, जब तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। और अपने आप में जो इंसान भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है, यहाँ तक मेरा बिलीफ है। मैं यही सोचता हूँ कि जो इंसान खुद में भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है। अब मैं खुद में तो बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, चाहे लोग करें ना करें, चाहे लोग बात करें चाहे ना करें, मैं अकेला रहूँ, इंट्रोवर्ट रहूँ, जो भी रहूँ, मुझे खुद में बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब मैं कर लूँगा अपनी लाइफ में, जो मुझे करना है मैं कर लूँगा। वक्त लगेगा, लगने दो, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी से बहुत कुछ बदला जा सकता है। मुझे पता है कंसिस्टेंसी तुम्हें क्या लेकर देगी, ये मुझे पता है। जो काम तुम लगातार करते हो वो काम तुम्हें परफेक्शनिज़म की तरह ले जाता है। अगर कोई मैकेनिक बनना चाहता है तो पहले दिन उसे नहीं आएगा काम करना, दूसरे दिन भी नहीं आएगा, पर लगातार करता जाएगा, उन लोगों के संगत में रहेगा जो ऑलरेडी मैकेनिक हैं, जो उस लाइन में परफेक्ट हो चुके हैं, लाइन में पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। तो तुम अगर उस लोगों की संगत में रहोगे, लगातार जाओगे, लगातार काम करोगे, तो तुम भी एक परफेक्ट मैकेनिक बन ही जाओगे। तो यही है, संगति का भी मैटर करता है कि तुम कैसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना करते हो, कैसे लोगों के साथ तुम्हारा समय बीत रहा है, कैसे लोग तुम्हें पसंद आते हैं, कैसे लोगों के साथ तुम रहते हो, ये मैटर करता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, तुम्हें अपने से ज़्यादा मैच्योर लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा समझदार हैं, जो लोगों का विज़न अलग है, जिन लोगों का नज़रिया बिल्कुल अलग है तुमसे, तुम्हें अगर लगे कि मैं इन लोगों से बहुत कम जानता हूँ, तो वैसे लोगों के साथ रहो। तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, ज़्यादा मैच्योर हूँ, ये इन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। जो लोग कम जानते हैं या कम उम्र के हैं या कम समझ बूझ वाले हैं, उनके साथ तुम समय मत बिताओ, वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे अपनी लाइफ में। और अपने जीवन में कंसिस्टेंसी, जो भी करो कंसिस्टेंट होकर ही करो। आज के लिए इतना ही।